नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दोनों बड़े गठबंधन से बीजेपी आरएलडी से जहां कल संजीव बालियान प्रत्याशी घोषित किए गए हैं तीसरी बार, वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। किस तरीके का ये मुकाबला होगा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चरथावल विधायक और हरेंद्र मलिक जी के सुपुत्र पंकज मलिक जी। तो विधायक जी, संजीव बालियान पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन से वो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। किस तरीके का मुकाबला मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में रहने की संभावना है? देखिए, हर पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है। भाजपा ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया। अब बात है चुनाव की, तो चुनाव होगा मुद्दों पे। आज किसान नौजवान बहुत परेशान है और दुखी है। आपने देखा अभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सब लीक हुई हैं। नौजवान दुखी और परेशान। और बड़ी बात यह है, आज जब ये लोग चुनाव में जाएंगे तो नौजवान इनसे पूछेगा कि खामियों के कारण जब भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो मेरे पास बच्चे आए थे अभी। उन सारे बच्चों ने हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से बात की। एक भी जनप्रतिनिधि ने उनके हक में बात नहीं की। हक का मतलब उनके लिए एक पत्र नहीं लिखा। इतने डर गए वो लोग। जनता के बीच में मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। जब किसान की दिक्कत होती है, अभी आज मेरे क्षेत्र में कुछ जगह ओला पड़ गया। अब चुनाव है तो लोग भागे फिरेंगे। चुनाव से पहले पिछली बार यहाँ पानी से फसलें खराब हुई थी, आज तक कोई मुआवजा नहीं हो पाया। मैंने सदन में उठाया, अधिकारियों को कहा, मैं पीएसी कमेटी का मेंबर हूं, उसमें मैंने बात की। ये मुद्दों का चुनाव होगा। किसान, सारी बात किसान के दिमाग में है, मन में है। किसान कतई चूकेगा नहीं। इस बार भाजपा को हटाने का काम मुजफ्फरनगर लोकसभा से यहाँ का नौजवान, यहाँ के किसान, हमारी महिलाएं, बहनें सब करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल इस गठबंधन का हिस्सा बना है और राष्ट्रीय लोकदल विशेष तौर पर माना जाता है भाई किसानों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की पहचान है, तो भी क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं भाई किसानों के मुद्दों पे ये चुनाव होगा, आप लोगों को मदद मिलेगी? नहीं, पूरी मदद मिलेगी। आप खुद देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन के साथी थे। चौधरी चरण सिंह जी के हम सब लोग अनुयायी हैं। चौधरी चरण सिंह वादी हैं। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। और ये सच्चाई है कि किसान को हक दिलाने का काम चौधरी साहब ने किया, और नेताओं का और अपने क्षेत्र के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। लोकदल जब पिछला चुनाव लड़ी थी, तो एक गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ। उस गठबंधन के नाते वो 4 एमएलए यहां उनके बने, 5वें एमएलए उनके वहां बने। भाई, गठबंधन का मैं भी था। फिर खतौली उपचुनाव में बने। तो जो उनकी मानसिकता थी जनता की, वो मानसिकता आज भी है। भाजपा के खिलाफ मानसिकता के तहत उनकी मदद हुई थी। और चूंकि उनकी नीतियों के खिलाफ है किसान, सम्मान कहीं मिल नहीं पाता किसान को, नौजवान को, किसी भी व्यक्ति को। सब लोग दुखी और परेशान है। और उसी सोच के, और उन्हीं, अब नीति तो बदल नहीं दी इन्होंने जाते ही भाजपा की। ऐसा तो है नहीं कि लखीमपुर का कांड लोग भूल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाथरस की घटना लोग भूल जाएंगे। किस तरह से दलित बेटी के साथ हुआ था, और किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम वहां किया गया था, ये भूल तो पाएंगे नहीं लोग। किस तरह से चौधरी साहब का, जो हम किसान बिरादरी का पहचान है, मुकुट है माथे का, किस तरह से उन्हें बेइज्जत करने का काम इस सरकार ने किया था, उनका सामान बाहर फेंकने का काम किया था, लोग नहीं भूल पाएंगे। मैं भूल सकता हूं, आप भूल सकते हैं, लोग नहीं भूल पाएंगे। लोग याद रखेंगे कि इस तरह से किसान आंदोलन में किसानों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतंकवादी कहने का काम किया। 750 किसान मारे गए, 750 किसान शहीद हुए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? मुजफ्फरनगर की धरती आंदोलन के लिए जानी जाती है, और यहां की जनता आंदोलन के रूप में इस लोकतंत्र के त्योहार को मना करके भाजपा को यहां से हटाने का काम करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार तेज होगी, हम चुनाव जीतेंगे। जनता हमारे साथ है। भले गठबंधन के रास्ते अलग हो, गठबंधन की पार्टी के रास्ते भले अलग हो गए हो, आपको भरोसा है कि चुनाव आप लोग जीतने जा रहे हैं? जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और जनता ही पार्टियां बनाती है, जनता ही दल बनाती है, और जनता ही जीत और हार सुनिश्चित करती है। जनता हमारे साथ है। तो बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं कि जनता उनके साथ में है और वो युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों के मुद्दों को आधार बना के चुनाव मैदान में उतरे हैं।